गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 21 मई और दिन है संडे। और सुबह थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करके अभी लंच नहीं बना है और हम जा रहे हैं छोटी मोटी शॉपिंग करने। जैसे आद्विक के समर के कुछ कपड़े हैं जो लेने हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। आप लेते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन वो कपड़े आप उसे 2 मंथ भी अच्छे से नहीं पहना पाते हैं और वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। और यहाँ पे आद्विक को भी रेडी कर दिया है हमने। हेलो करो। और यहाँ पे जो है अभी डबल काम मेरे लिए हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ की दशा इन्होंने ख़राब कर रखी है पूरा। बहुत सारा टॉयज़ लाके बिखेर दिया है और अब वहाँ से आने के बाद ही ये सारा कुछ क्लीन करूँगी मैं। सबसे पहले मैं रिलायंस जाऊँगी। अगर वहाँ पे कुछ मुझे डेली यूज़ के ही कपड़े लेने हैं आद्विक के लिए, अगर वहाँ ठीक ठाक मिल गया तो ठीक है, वरना फिर विशाल जाएंगे। क्योंकि विशाल में क्या है, या डी मार्ट हो गया, विशाल हो गया, यहाँ क्या है चीप प्राइस में कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, नो डाउट। और कपड़े जब 2 ही महीने 3 ही महीने चलने हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेकर क्या मतलब है। आप ले तो लेते हैं, चलो ठीक है, 1000 की 1500 की टी शर्ट हो, 1000 की टी शर्ट हो, लेकिन वो बहुत कम चलते हैं। अगर बच्चों को छोटे हो जाते हैं तो वो किसी और के यूज़ में भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जो है सीधे चलते हैं शॉपिंग। और भाई गर्मी की तो पूछिए मत। अगर अम्बाला में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैं तो सोच रहा हूँ कि यूपी में क्या ही हो रहा होगा लोगों का। बिल्कुल ना घर से बाहर निकलने का मन कर रहा है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बस हमारे पास खुद का हमारा स्विमिंग पूल होता और उसमें जो है 12-13 घंटे आराम से बिताते हैं। वहीं खाने को भी ब्रेकफास्ट में मिल जाता, लंच भी मिल जाता और हमारा काम चलता बिल्कुल। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और धूप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है। अगर मैं बाहर का दिखाऊं आपको, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। और स्टार्टिंग में ही कुछ बहुत सारे जो ऑफ़र्स रहते हैं ना, वो स्टार्टिंग में फ्रंट में ही लगा के रखते हैं ताकि लोग थोड़ा अट्रैक्ट हों और ये ऑफ़र आराम से ईज़िली उनको पता लग जाए। और इंटर करते ही सबसे बड़ा ऑफ़र जो मैंने बताया था ना, बाई 1 गेट 1 का है। तो मैंने आपको फेस वॉश दिखाया था ना पिछले ब्लॉग में, तो मैंने सोचा लगे हाथ तो आपको दिखा भी देती हूँ। चाहे आप पिंक वाला पॉन्स लो या ब्लैक वाला लो, बाई 1 गेट 1 ही है। वाइप्स लेनी हो आपको, शैम्पू लेने हो, साथ ही साथ 49, मतलब कुछ भी आप उठाते हो इसमें से 49 का है। तो ये भी एक ऑफ़र बहुत अच्छा है। MRP कितनी भी हो, लेकिन 99 और 49 ये ऑफ़र, और बाई 1 गेट 1 के तो ऑफ़र हर जगह लगे हुए हैं। आप जिधर अपनी नज़रें उठाओगे ना, उधर ही बाई 1 गेट 1 का ऑफ़र लगा हुआ है। इसलिए आप जाके परचेज़ कर सकते हो चीज़ें। और होता क्या है ना कि ये ऑफ़र पहले नहीं थे। पहले मुझे पता है, क्योंकि मैंने यहाँ से परचेज़ करे हुए ना, तो मुझे पता है कि बाई 1 गेट 1 नहीं था। मैंने सिंगल पीस लिया हुआ था। अगर क्लॉथ्स की बात करते हैं तो ये भी बाई 1 गेट 1 लगे हुए थे। टी शर्ट थे और मेन सेक्शन में भी बहुत सारा ऑफ़र लगा हुआ है। बाई 1 गेट 1 का जीन्स लगा हुआ है। साथ ही साथ आद्विक को लगा कि ये डमी इनका फ्रेंड है, तो उससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं और जाते वक्त उसको बाय भी बोल के आए। और हर डमी के पास जा के ये ऐसी एक्टिविटी कर रहा था। मेरे को बहुत डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कुछ नुकसान कर दे। तोड़ फोड़ मचा के रखा हुआ था। कुछ चीज़ें तो इतने तोड़ भी दी, बट क्या करते हैं, हमने वहीं छोड़ दिया। बुरा बहुत लग रहा था, बट अब बच्चे सुनते कहाँ हैं। अब यहाँ भी आके स्टार्ट हो गया, देखिए इनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब छोटे बच्चों के साथ आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भी वेरी केयरफुल कि बच्चे बहुत नुकसान करते हैं। और शॉपिंग के बिल से ज़्यादा तो आपका नुकसान का जो बिल है वो देना पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये टॉप परचेज़ किया, मुझे ठीक लगा, 25% ऑफर में था। अगर ग्रॉसरी की बात करें, यहाँ पे टॉयज़ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर आपको बर्थडे में किसी को गिफ्ट देना हो तो यहाँ से ले सकते हैं ईज़िली। बहुत ज़्यादा ऑफ़र चल रहा था उसमें। साथ ही साथ बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पिलो है, पिलो कवर है और मैट्रेस है। साथ ही साथ फ्रंट में भी इन्होंने बहुत सारा ऑफ़र लगा रखा है। ये जो है, जो लोग जिम जाते हैं या फिर अभी समर सीज़न चल रहा है, शॉर्ट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे ये लोअर मुझे बहुत अच्छा लगा 249 में, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जो हम 1000 में लेते हैं ना, उस तरीके की क्वालिटी थी इसकी। जो लोग जिम जाते हैं, जिम के भी लोअर्स यहाँ पे थे। तो यहाँ पे ये हाफ पैंट मैंने परचेज़ किया।
बाकी जो है बाई वन गेट वन में तो हर जगह ही ऑफ़र लगा हुआ था और सारी चीज़ें रीज़नेबल थी, बजट फ्रेंडली थी, इसलिए आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिलायंस में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ही सस्ती हैं, बजट में ही हैं, ईज़िली आप ले सकते हो। तो ये सारी जो होता है ना कि अगर हम इसे शॉप से परचेज़ करेंगे तो ये बाई वन गेट वन नहीं मिलेगी। तो इसलिए अभी क्या है, शॉपिंग करने के लिए चाहे बड़े हों छोटे हों कैसे भी लोग हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए मैंने देखा है आते ही है। बाई वन जूस में भी बाई वन गेट वन का ऑफ़र लगा हुआ था और मतलब हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ था। इवन कुछ चीज़ों में ऑफ़र भी नहीं लिखा था, लेकिन जब हम बिलिंग कराने लगे ना तो जो सामान 200 का था 160 का मिला, जो सामान 190 का था वो 160 समथिंग 149 समथिंग कुछ ऐसे पड़ा हुआ। तो बाद में ऑफ़र भी नहीं लगा हुआ था। तो ये है कि आप ईज़िली अगर 1 महीने की शॉपिंग करना चाहते हो तो आपका बहुत ज़्यादा बजट में चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिल जाएगी। आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको यूज़ में आ जाएगी। बाकी जैसे अगर हम 2 ही लोग रहते हैं यार, तो फिर इतना बड़ा शैम्पू हमारा पता नहीं कितने दिन तक चलता है, दोबारा पता नहीं फिर कब आएँ लेने के लिए, है ना। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा ऑफ़र लगे हुए थे हर चीज़ों में, उनको जो लेना हो। तो चलिए बहुत लेट हो गया, घर चलते हैं। और यहाँ पे आद्विक लेके आया है स्मॉल ब्लॉक्स, और इसके पास बहुत तरीके की है, बहुत अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स हैं। लेकिन जब भी ये जाता है ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर ही लेके इसे आना रहता है। तो इसने कई टॉयज़ परचेज़ किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। और वाकई में ये जो ब्लॉग्स हैं ना बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आद्विक, यू लाइक इट? यस। आद्विक ने भूचाल हिला दिया है बिल्कुल। पे बास्केट फुल हो गई है, इसे रख देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मिनट यहाँ टिकेगा और उसके बाद नहीं टिकेगा। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बिल्कुल मार्केट मत जाइएगा धूप में। और जब मैं अभी गई ना तो मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी और अजीब सा बिल्कुल होने लगा, हार्ट में हार्ट बीट सी बढ़ गई, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। मैं तो कह रही हूँ आप या फिर मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जाइएगा, वरना अवॉइड करिएगा थोड़ा सा। मैंने इसे क्लीन कर दिया। मोस्टली ये थोड़ा सा ओपन एरिया है ना, तो आद्विक ज़्यादातर टाइम यहीं बिताता है। और यहाँ पे मैंने पूरा इसका रख दिया जितना भी टॉयज़ था। और मैं दिखाती हूँ इसके सारे टॉयज़ को मैंने बंद कहाँ कहाँ रख रखे हैं, क्योंकि क्या करता है ना, ये इतना परेशान करता है। ये जो आप अलमीरा देख रहे हैं ना, इसके अंदर पूरे टॉयज़ ही भरे हुए हैं। और किसी को ज़रूरत होगी, जो बच्चे मुझे ऐसे दिखेंगे उनको मैं दे दूँगी, क्योंकि ये तो बहुत परेशान करता है उन टॉयज़ के साथ में। ट्रॉली है और उसको ट्रॉली का ये समझ में आता है कि हमने इसमें कपड़े पैक कर रखे हैं कहीं जाने के लिए, तो इसे टच नहीं करता है, वरना घर का कोई भी हिस्सा वो छोड़ता नहीं है। तो ये सारे टॉयज़ मैंने एक पूरी ट्रॉली यहाँ डाल दी है और एक ट्रॉली भर के मैंने अलमीरा के ऊपर रख रखी है। ये कुछ टॉयज़ हैं जो मैं सोचती हूँ चलो अगर उसको कभी कभार उसका मन कर जाए तो यूज़ कर सकता है। बाकी जो है ये जो उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉयज़ हैं उसको मैंने बाहर निकाल दिया है, और ये बाकी मैंने सब कुछ ट्रॉली में भर के रख दिया है, ताकि पहले इन सब चीज़ों से खेलता था। ये काफ़ी कॉस्टली आते हैं और बहुत अच्छा लगता था, बट नहीं खेलता अब इसके साथ में। इसके बहुत छोटा था तब ये टॉयज़ आया था, और टॉयज़ देखने में बहुत अच्छे लगते हैं यार। ये उसको आर्मी, हम कैंट एरिया में रहते हैं ना, तो फाइटर प्लेन वगैरह जाती रहती है ना, तो उसको ये आर्मी वाला जो हेलीकॉप्टर है, और ये बिल्कुल अच्छा, ये अच्छी बात है कि कोई टॉयज़ तोड़ता नहीं है, ये बहुत अच्छी इसके अंदर एक बात है। और यहाँ मैं इसके लिए लेके आई थी, जैसे इसमें वो कुछ हैंग कर सकता है अपने ब्रश या फिर पेंसिल्स वगैरह। और अभी मैंने आपको ब्लॉक्स दिखाया ही ना, ये बड़े वाले ब्लॉक्स हैं, और मैं आपको और दिखाती हूँ। आपका पहली जो बच्चा रहता है ना, तो उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये भी ले ले वो भी ले ले, कुछ भी किसी में भी हाथ रख देता है ना, चाहे हम लेने लायक हों चाहे ना हो, लेकिन हम फिर भी उसे दिला ही देते हैं। तो बस यही होता है। फिर सेकंड वाली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा रहता है ना, उसके बाद जब बेबी होता है, सेकंड बेबी जो रहता है उसमें हम थोड़ा सा कुछ तो इन्हीं टॉयज़ के साथ बच्चा खेलता है, या फिर जो बड़े बच्चे रहते हैं उनके छूटे हुए जो क्लॉथ्स रहते हैं वो, या फिर टॉयज़, ये सब चीज़ें उनके साथ आराम से ईज़िली खेल लेते हैं। तो इसे मैं रख लेती हूँ। ये जो
ये इसने हेमलेस से परचेज़ किया था और ये बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट है और ये इसका फेवरेट है, तो थोड़ा इसे कहीं इधर उधर नहीं जाने देता। बाकी तो ऐसे तो पता नहीं कितने टेडी बियर हैं जो वो इधर उधर कहीं फेंक देता, बट इसको कहीं नहीं फेंकता ये। हमने छोटा बच्चा है ना, तो मैंने मनी सेविंग के लिए इसको ये पिगी बैंक कह सकते हैं, पिगी नहीं है बट कह सकते हैं, गुल्लक बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है और पिछली बार जब मैंने इसका गुल्लक फोड़ा था तो इसमें 5000 के आसपास निकला, और अभी जो भी इसे पैसे मिलते हैं या हमने दिए किसी ने तो हम इसी में डाल देते हैं ताकि एक सेविंग भी होता रहे। टॉयज़ और बुक्स इसके यहाँ पड़े हुए हैं, जो कभी कभी ये खेलता है तो यहाँ भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ भी इसने डाल रखे हैं अपने टॉयज़, वो जो फिशिंग गेम आता है ना वो, और उसके जो ये फ़िश हैं, बाकी कलरिंग वगैरह, और ये जो बनाने के लिए आते हैं ना छोटे छोटे से ब्लॉक्स मिलते हैं और इसमें सेट करके बहुत सारी चीज़ें, फ्लावर वगैरह बनाना। और मतलब बहुत, मैं जहाँ भी देखोगी तो सिर्फ इसके टॉयज़ ही टॉयज़ दिखाई देंगे आपको। कुछ टेडी बियर को मैंने यहाँ डाल दिया क्योंकि रोज़ रोज़ ये गंदा करता है ना। और वॉल की क्या हालत हो रखी है, आप लोग कमेंट करके बताना, आपके घर में बच्चे हैं तो ऐसी हरकत करते हैं क्या? कहीं भी कुछ भी इनको थोड़ा बहुत जब लिखना आ जाता है ना, स्कूल जाने लगते हैं तो इनको ये समझ में आता है कि यही बोर्ड है, इसी में सब कुछ लिखना है। और मैं आपको अगर जहाँ, मैं देखो अलमीरा तक इसने नहीं छोड़ी, अगर मैं आपको बता दूँ तो जिधर आप जाओगे ना, मतलब पेंटिंग वगैरह कराने का कोई मतलब ही नहीं हुआ अगर मैं आपको बता दूं तो। सारा जगह, मतलब ये देखो आप, ये देखो आप, पूरा घर ही मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये देखिए पूरा जो डोर है उसे पूरा कलर कर डाला है। यहाँ भी कुछ छूटा नहीं है भाई, बहुत गंदा लगता है। वीडियो बनाती हूँ मैं अपना, जो मेरा दूसरा वाला चैनल है उस पर रिव्यू वगैरह देना रहता है ना, तो रिव्यू में सबसे ज़्यादा इसी भी फोकस करते होंगे लोग। और पीछे वाला जो रूम है हमारा, देख रहे हैं क्या हालत कर रखी है वॉल की। जो हमारा बैक साइड रूम है ना, उसमें ये नहीं जाता है, तो वो बिल्कुल उसका वहाँ का वॉल बिल्कुल क्लीन है और वो वाला रूम सबसे बढ़िया और फ्रेश है, पीसफुल रहता है, एकदम अपोजिट है वो। तो मुझे सबसे अच्छा रूम वही लगता है क्योंकि वहाँ पर अभी इसने कुछ भी नहीं लिखा है। ब्रेकफास्ट वगैरह में मैंने ये लेना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है, पता ही है आपको। और इजली इसे थोड़ा सा फ्राई करके ना, इसमें थोड़ा सा लेमन का जूस डाल दो, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दो, ब्लैक पेपर्स डाल दो, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और थोड़ा बहुत किचन अब सेट करके रखती हूँ, बाकी तो फिर क्या ही है, अद्विक का क्या ही है, बस 5 मिनट का काम होता है क्योंकि अद्विक किचन में भी आता है। और उसके लिए मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि कोई भी जगह ऐसी बाकी नहीं है जहाँ वो ना आता हो। सारा मतलब हर जगह सिर्फ ऐसा लगता है उसी का है। और बहुत सारे बड़े बड़े टॉयज़ हैं, जैसे साइकिल हो गया, कार हो गया, वो वहाँ पे हाथे में रखे रहते हैं, तो कभी मन करता है तो चला लेता है, नहीं तो फिर पीछे वाले रूम में ये बंद करके रख देता है। बस यही है यार, आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा हो सके तो हेल्दी चीज़ें जैसे कोको कोला वगैरह ना लेके कोक वगैरह जो है कोकोनट वाटर लीजिएगा, बहुत हेल्दी होता है। साथ ही साथ जो है पानी बहुत लीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैंने कट कर दिया है आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और जब आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी अगर छोटी छोटी बारीक कटी होती है ना, और उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल के बनाइए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आज अभी प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड माय सब्सक्राइब एंड माय चैनल।